हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि ये हमारी मूल विधि की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने इसकी दूसरा लेक्चर अपलोड किया था मूल विधि का, लेकिन उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था, इसलिए वो वीडियो मैंने जो है यूट्यूब से रिमूव कर दिया है। ये दूसरी क्लास रहेगी। वो जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें करेक्शन करके उसको बाद में मैं अपलोड कर दूँगा। तो मूल विधि की जो दूसरी क्लास हमारी है उसमें मैं आपको बता दूँ, आज हम बात करेंगे इसमें न्यायाधीश यानी जज और दंडाधिकारी यानी मैजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है, उस पर हमारी बात होगी। तो 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा हमारा। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो लगेगा। ये दो तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। एक तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उस नज़रिए से, और दूसरा जो है आपकी जो न्याय प्रणाली होती है, न्याय व्यवस्था होता है, उसमें आपकी समझ को जो है ये क्या करेगा, बढ़ाएगा वीडियो। तो बिना टाइम जो है वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आप जान लीजिएगा कि हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के केस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं। एक केस होता है सिविल केस और एक केस होता है आपका क्रिमिनल केस। अब जो ये सिविल केस होता है, सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो सिविल केस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यवहार मामले। क्या बोलते हैं? व्यवहार मामले बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इसको उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं? दीवानी मामले बोलते हैं। सिविल केस या व्यवहार मामले या दीवानी मामले इनको हम बोलते हैं। क्रिमिनल केस की अगर बात करें तो क्रिमिनल केस को हिंदी में बोला जाता है दंडिक मामले, और उर्दू में इसको हम लोग बोलते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी मामले कह लो या दंडिक मामले कह लो या क्रिमिनल केस कह लो, बात एक ही है। सिविल केस कह लो या व्यवहार मामले कह लो या फिर आप दीवानी मामले कह लो, बात एक ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है वो अंतर नहीं है। अब थोड़ा सा हम अगर ये जानने का प्रयास करें कि सिविल केस जो होते हैं वो किस प्रकार के केस होते हैं, यानी कौन कौन से मामले जो हैं वो सिविल केस के रूप में हमारे न्यायालय में फ़ाइल किए जाते हैं। तो कुछ मामलों के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे सिविल केस के ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एक होता है कर्ज वसूली। अगर आप किसी व्यक्ति को कर्ज देते हैं और वो सही समय पर कर्ज आपका वापस नहीं करता है और फिर बाद में वो कर्ज देने से इनकार भी कर रहा है, उसमें जो है वो टाल मटोल कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप जो है वो कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं। आपका केस जो फाइल किया जाएगा वो किस रूप में फाइल किया जाएगा? सिविल केस के रूप में फाइल किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? दूसरा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर करार। करार मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्रीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं, तो आप एक बंधन में बंध जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि आप हीरो हैं मुंबई में और आप जो है एक डायरेक्टर के साथ 3 मूवी के लिए करार करते हैं या 4 मूवी के लिए करार करते हैं। फिर क्या होता है, 2 मूवी आप उस डायरेक्टर के साथ करते हैं, तीसरी मूवी आप उसके साथ नहीं करना चाहते हैं और आप मना कर देते हैं करने के लिए। तो ऐसे में वो डायरेक्टर आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा सकता है और एक केस जो है फाइल कर सकता है। वो केस किस प्रकार का होगा? आपका सिविल केस होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला एक और है धार्मिक मामले। धार्मिक मामले जितने भी प्रकार के होते हैं, जैसे आप एक समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एक हुआ था आपका अयोध्या में, ठीक है, राम जन्मभूमि जो मामला था, वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर जो मैटर काफ़ी साल तक चलता रहा, कई दशक तक चलता रहा, वो मामला जो है किस रूप में फाइल हुआ था? सिविल केस के रूप में फाइल हुआ था। उसके बाद बात करें पारिवारिक जो विवाद होते हैं, जैसे तलाक। अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देते हैं तो फिर ये केस जो है कोर्ट में जाएगा, किस रूप में जाएगा? सिविल केस के रूप में जाएगा। उसके बाद बात करें भरण पोषण। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और कोर्ट ने डिसाइड किया था कि आप हर महीने अपनी पत्नी को 15 से 20 हज़ार रुपये, जो भी 15,000 18,000 रुपये हर महीने अपनी पत्नी को देंगे। शुरुआती कुछ दिनों में आपने दिया, लेकिन उसके बाद आप पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी पत्नी एक केस आपके खिलाफ फाइल कर सकती है। वो केस कैसा होगा? सिविल केस होगा। वैसे ही मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो विवाद होता है, वो विवाद भी किस प्रकार से जो है जब कोर्ट जाता है तो किस रूप में वो आपका जो है केस फाइल किया जाता है? सिविल केस के रूप में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सिविल केस किस प्रकार के होते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा, ये जितने भी सिविल केस हैं, चाहे वो कर्ज वसूली की बात करें, चाहे वो करार की बात करें, चाहे धार्मिक मामले की बात करें, जितने भी सिविल केस हैं, ये जब मामले आपकी कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि या तो अधिकार की मांग की जाती है, जैसे कोई ज़मीन अमीन वाला मामला है, आप ऐसे समझ लीजिए
कि मेरा एक मकान था, मैंने उसको किराए पर उठा दिया, ठीक है। अब जो वहाँ पर किराएदार रह रहे थे उन्होंने क्या किया, कुछ साल बाद उन्होंने किराया देना बंद कर दिया और साथ ही साथ जो है उन्होंने हमारे जगह पर अपना जो है वो अधिकार भी कर लिया। तो ऐसे में अगर मैं उनके खिलाफ़ कोर्ट में जाता हूँ तो फिर केस बनेगा सिविल केस, और मैं मांग क्या करूँगा, मैं मांग करूँगा कि हमारा जो इस मकान पर अधिकार था वो वापस जो है दिलवाया जाए, और साथ ही साथ जितने महीने का इन्होंने किराया नहीं दिया है, जितने महीने से ये यहाँ पर रह रहे हैं किराया नहीं दिया है, वो हमको आर्थिक क्षतिपूर्ति भी की जाए, ठीक है। तो सिविल केस जो मामले होते हैं उनमें मांग किस प्रकार की होती है, या तो अधिकार हमको, या तो समझौता, या फिर आर्थिक क्षतिपूर्ति, ठीक है। ये तीनों आपकी जो है ये इसमें जो है मांग की जाती हैं जो आपके सिविल केस होते हैं। अब अगर बात करें क्रिमिनल केस की यानी फौजदारी मामलों की, तो फौजदारी मामलों में अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें कि कौन कौन से जो है मामले, कौन कौन से केस जो है वो क्रिमिनल केस बन सकते हैं या फौजदारी मामले बन सकते हैं, तो देखिए हत्या, किसी की आप हत्या कर देते हैं तो वो आपका क्रिमिनल केस बनता है। आप डकैती डालते हैं, 5 से अधिक लोग, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर जो है कहीं पर चोरी करते हैं या लूट करते हैं, तो उसको चोरी या लूट ना करके क्या बोला जाता है, डकैती बोला जाता है। कैसा है, क्रिमिनल केस है। लूट, बलात्कार, इस प्रकार के तमाम मामले जो होते हैं वो सब क्या हैं, क्रिमिनल केस हैं। अब ये जब क्रिमिनल केस आपके फाइल किए जाते हैं कोर्ट में, तो याद रखिएगा इन मामलों में जो है आपकी मांग क्या होती है, जिसने फाइल किया है उसकी मांग ये होती है कि जो आपका अपराधी है उसको दंड दिया जाए और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाए। तो क्रिमिनल केसों में किसकी मांग की जाती है, जुर्माने और दंड की। सिविल केसों की अगर बात करें तो इसमें मांग की जाती है अधिकार की या समझौते की, या फिर आपके जो है आर्थिक क्षतिपूर्ति की। पति पत्नी में विवाद हुआ है तलाक वलाक को लेकर, तो मामला कोर्ट में गया है तो वहाँ पर आपस में कोर्ट समझौता भी करवा सकता है, या फिर तलाक करवा के क्या करवा देगा, आर्थिक क्षतिपूर्ति जो है यानी आर्थिक इकोनॉमिक कंपनसेशन दिलवा देगा। तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे एक पॉइंट और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो सिविल केस होते हैं, सिविल केस की सुनवाई जिस भी न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। सिविल केस जब आपका कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उस केस की सुनवाई जिस भी न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, उस न्यायिक अधिकारी को क्या बोला जाता है, जज या न्यायाधीश बोला जाता है, ठीक है। यानी आप एक पॉइंट बहुत प्यार से समझ लीजिए कि इन मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी को जज, या हिंदी में कहें तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जज क्या है, जज कौन कहलाते हैं, न्यायाधीश कौन कहलाते हैं, जो सिविल केस की सुनवाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो जज या न्यायाधीश होते हैं ये बैठते कहाँ पर हैं, इसके नीचे आएगा अगर यहाँ पे लिखूँगा, अच्छा कोई बात नहीं। ये जो जज या न्यायाधीश जो होते हैं ये बैठते कहाँ पर हैं, तो मैं बता दूं ये लोअर कोर्ट में बैठते हैं। कहाँ पर, जो आपकी निचली अदालतें होती हैं वहाँ पर बैठते हैं जज या न्यायाधीश। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इधर आप समझ लीजिए। अब ये जो आप देख रहे हैं क्रिमिनल केस यानी हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार से संबंधित जो भी मामले होते हैं, इनकी सुनवाई जिन न्यायाधीश द्वारा किया जाती है, यानी इन केसों की सुनवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी को दंडाधिकारी कहते हैं। दंडाधिकारी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्रिमिनल केस जितने भी होते हैं उनकी सुनवाई बिल्कुल बेसिक स्तर पर जब न्यायालय में होती है तो सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को क्या बोला जाता है, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट। और जो सिविल केस होते हैं इन मामलों की सुनवाई करने वाले को क्या बोला जाता है, जज या न्यायाधीश। इसको पकड़ लो आके, नहीं तो फिर ये गिर जाएगा, थोड़ा पकड़े लेना। हाँ,
इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जज या न्यायाधीश। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, क्योंकि मैं नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। ये जो जज या न्यायाधीश होते हैं या दंडाधिकारी होते हैं, दोनों बैठते कहाँ पर हैं, ये आपकी निचली अदालतों में यानी लोअर कोर्ट में बैठते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो जज और दंडाधिकारी में, या फिर हम कहें जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। मजिस्ट्रेट किसको बोलते हैं और जज किसको बोलते हैं या न्यायाधीश किसको बोलते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, एक पेपर मैं ले लेता हूँ। अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक व्यवस्था मैं आपको और बता रहा हूँ। ये सारे लोग कहाँ बैठते हैं, जो आपकी निचली अदालतें होती हैं। तो आपको कुछ अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी। अब एक मैं आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें, जिला लेवल पर बात करें, वहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो एक आपकी होते हैं लोअर कोर्ट, एक होते हैं आपके लोअर कोर्ट। ठीक, एक सेकेंड। अच्छा, अब देखिए लोअर कोर्ट जो होता है, यहाँ पर दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, यानी यहाँ पर दो प्रकार के जो है वो लोग होते हैं। एक होता है आपका मैजिस्ट्रेट और एक आपका होता है जज। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दंडाधिकारी, और इसको क्या बोला जाता है, न्यायाधीश। ठीक, आप ये तो समझ गए हैं। ये किस प्रकार के मामले देखता है, सिविल मामले देखता है। और ये किस प्रकार के केस देखता है, ये आपके क्रिमिनल केस देखता है। ये क्या कर रहा है, सिविल मामले देख रहा है और ये क्रिमिनल केस देख रहा है। यानी न्यायाधीश और जो दंडाधिकारी होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, लोअर कोर्ट में बैठते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम जाएं, समझते रहेगा, इसके ऊपर जाएं तो हमको अब जो है इससे अपर वाली जो है वो अदालतें मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं जिला स्तर पर। अब देखिए जिला स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के जो हैं वो कोर्ट पाए जाते हैं। जिला स्तर की अगर हम बात करें तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है आपका सेशन कोर्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक मिलेगा आपको सेशन कोर्ट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें यहां जाते हैं सिविल मामले, सिविल केस, और यहां जाते हैं आपके क्रिमिनल केस। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप समझते रहिएगा। लोअर कोर्ट की अगर हम बात करें तो लोअर कोर्ट में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी होते हैं। एक जज होता है और एक आपका दंडाधिकारी। ये क्रिमिनल केस देखता है और ये आपका सिविल केस देखता है। इसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो जिला स्तर पर जो है दो प्रकार के कोर्ट हमको दिखाई देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जिला न्यायालय, और इसको बोला जाता है सत्र न्यायालय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय। यानी समझिए कोई अगर बलात्कार कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, या जो है कोई लूट कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, तो यहाँ पर जब ये मामले पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ जब ये मामले पहुँचते हैं तो उनकी सुनवाई कहाँ होती है, सत्र न्यायालय में होती है, यानी सेशन कोर्ट में होती है। ये कैसा आपका केस है, क्रिमिनल केस है। और अगर हम बात करें जो सिविल केस होते हैं, जब यहाँ से ये ऊपर आपके ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो इनकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में होती है, और ये कैसा केस होता है, आपका सिविल केस होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई करने वाले जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, इनको यहाँ पर न्यायाधीश ही कहा जाता है। याद रखिए, इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, न्यायाधीश ही कहा जाता है। यानी यहाँ पर भी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यायाधीश ही होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, न्यायाधीश ही होता है।
ठीक। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायाधीश ही बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम आएंगे कहाँ पर, इसके ऊपर। अब हमको क्या मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा। ये क्या मिला हमको, हाई कोर्ट मिला। और हाई कोर्ट के ऊपर हमको क्या मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। ठीक। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं इनको बोला जाता है न्यायमूर्ति। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति। इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति। आपने सुना हो गया, या अंग्रेजी में इनको हम बोलते हैं जस्टिस। आपने सुना होगा जस्टिस गांगुली, जस्टिस एच.एल. दत्तू। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जितने भी जज होते हैं, उनको जज ना बोलकर, न्यायाधीश ना बोलकर क्या बोला जाता है, न्यायमूर्ति बोला जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्यों बोला जाता है, जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो कहा जाता है कि जो वहाँ पर सुनवाई कर रहा न्यायिक अधिकारी है उसका होना ही क्या है, न्याय है। मतलब वो क्या है, न्याय की मूर्ति है।